हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के आर.एस. अग्रवाल क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 7b को करेंगे। इससे पिछली वीडियोस में मैंने 7a को अच्छे से सॉल्व कराया था। आइए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए उसे देखते हैं। तो देखिए, हमें इस एक्सरसाइज में जिस आइडेंटिटी का यूज करना है वो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी और ए माइनस बी। बीच में ब्रैकेट के बाद में यहाँ पर कुछ है नहीं, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में है। अब देखिए, सबसे पहले इस आइडेंटिटी को प्रूव कर लेते हैं, इसके बाद हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हमें ए प्लस बी की मल्टीप्लाई ए माइनस बी से करनी है। तो किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले इस ए की मल्टीप्लाई, इस गिवन ए की मल्टीप्लाई ए माइनस बी इस पूरे के साथ में करेंगे। फिर इस साइन के साथ में प्लस बी की मल्टीप्लाई भी ए माइनस बी के साथ में करेंगे। अब देखिए, जब हम इस तरीके से करेंगे, अब इसके बाद ए की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से होगी, तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए बी प्लस का बी ए और माइनस का बी स्क्वायर। अब देखिए, ए प्लस बी ए बी माइनस में और यहाँ पर बी ए प्लस में, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो जो हमारे पास में बचेगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगी राइट हैंड साइड के। इसका मतलब यह गिवन आइडेंटिटी हमने सही लिखी हुई है। अब इससे रिलेटेड जो हमें क्वेश्चंस करने हैं उस पर हम आते हैं। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले हमें इन क्वेश्चंस को इस आइडेंटिटी के रूप में लिखना होगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होगा। तो देखिए, इसे तो हम लिख देते हैं ए स्क्वायर। इसे कैसे लिखा जाए? तो देखिए, ये है 6 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या चीजें याद रखनी है? 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये हमें अच्छे से याद होने चाहिए। मीन्स 1 से लेकर 20 तक के जितने भी स्क्वायर होते हैं, यानी कि 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 15 का स्क्वायर 225 हो गया। इस तरीके से हमें ये याद रखने होंगे ताकि इससे हम सीधे सीधे स्क्वायर रूट बना सकें। तो अब यहाँ देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। अब हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। जो कि इसमें पूछा गया था फैक्टराइजेशन, तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, यानी कि अगर हम इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें गिवन यही मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, इसे पहले इस रूप में बनाना पड़ेगा। तो इसे लिख देंगे 2a के पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर पे a स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर। अब देखिए, ये इसी तरीके से आइडेंटिटी बन गई। अब हम इसे लिख देंगे a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में, और यही हमारा फैक्टराइजेशन का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर माइनस, इसे लिख सकते हैं हम 7x का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसे लिखेंगे 9 प्लस 7x एंड 9 माइनस 7x, एक बार प्लस और एक बार माइनस, और ये हमारा आंसर बनता चला जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 9 को लिखा जाएगा 3y इस पूरे का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी और a माइनस बी। अगला देखिए, यहाँ तो हमें पता चल रहा है ये 4 का स्क्वायर है। अगर हमें स्क्वायर अच्छे से याद होंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ये 225 जो है 15 का स्क्वायर है। अब देखिए, यहाँ से बनेगा 4a प्लस 15 और 4a माइनस का यहाँ b भी आएगा, और 4a माइनस का 15b। अगले पे आते हैं। देखिए, ये 9 का तो बन जाएगा 3, a और b दोनों के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए हम इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर में लिख देते हैं। 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अब ये बनेगा 3ab प्लस 5 एंड 3ab माइनस का 5। यानी कि सभी क्वेश्चन सिर्फ आइडेंटिटी बेस्ड हैं, डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये तो दिख रहा है हमें 4 का स्क्वायर है, और ये 144 12 का स्क्वायर होता है। अब देखिए, इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ आएगा 4a प्लस 12 एंड 4a माइनस का 12। अब यहाँ पे एक चीज हमें देखनी होगी, वो ये
कि यहाँ तो 144 सीधे सीधे 12 का स्क्वायर बन रहा था, इस तरीके से हमने लिख लिया। इसको करने का एक और भी तरीका है जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ही जो मैक्सिमम कॉमन निकल रहा है उसे कॉमन निकाल लेंगे। देखिए वो चीज कॉमन हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन में से 4 कॉमन है, इधर से भी 4 कॉमन आ जाएगा। जब हम यहाँ से 4 निकालेंगे और इस वाले एक्सप्रेशन से भी 4 निकालेंगे तो 2 बार 4 आ गया। अब यहाँ क्या बचेगा, a+3 और यहाँ भी बचेगा a-3, यानी कि ये बनेगा 16 और a+3 और a-3। देखिए ये तरीका भी एक वैलिड तरीका है, इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए 16a² - 144 में जो 16 है दोनों में ही कॉमन है। 144 जो है 16 की टेबल में आता है, तो पहले से 16 को कॉमन कर लेंगे। यहाँ बचेगा क्या, a² माइनस का 9। अब देखिए ये अंदर जो ब्रैकेट में है ये a+3 और a-3 बन जाएगा, और यहाँ पर बाहर पहले से 16 है, तो ये सेम इसी एक्सप्रेशन बना देगा। जो फैक्टराइजेशन हमने इस तरीके से सॉल्व की है उसे हम इस डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कॉमन निकाल के। तो दोनों ही तरीके से ही है, आपको जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखिए 8th क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से देखिए 63 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है और ना ही 112 होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ कॉमन है जिसे हम सेपरेट करेंगे फिर ये स्क्वायर बन जाएगा। जैसे कि 7 × 9, और देखिए ये भी जो है ये 7 × 16, 16 × 7 112। अब यहाँ से देखिए दोनों में से 7 कॉमन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 9a² माइनस का 16b², 9a² माइनस का 16b² बचेगा। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 7 को ब्रैकेट के बाहर ही रखेंगे। इसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर माइनस के 4b का होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके बाद में देखिए इस तरह से सिंबल लगा देंगे ताकि हमें पता चलेगा कि ये एक्सप्रेशन यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ से नया एक्सप्रेशन स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a+b और a-b। देखिए इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब अगले क्वेश्चन में भी देखिए अगेन यहाँ से तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 5 कॉमन है, तो 5 को कॉमन किया, 4a का स्क्वायर माइनस के 9b का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगेन आइडेंटिटी बना देंगे, 2a का होल स्क्वायर माइनस के 3b का होल स्क्वायर। इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, a+b और a-b की फॉर्म में हम इसे लिख देंगे, a+b एंड a-b। इस तरीके से हम इसे फैक्टराइज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे भी 3 कॉमन है, क्योंकि जब तक हम 3 को कॉमन नहीं करेंगे तब तक ये स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आएगा। यहाँ से भी 3 कॉमन किया तो यहाँ पे 9 बचेगा। अगर इसे लिखा जाए तो देखिए 2x का होल स्क्वायर बन रहा है और ये 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2x प्लस का 3 एंड 2x माइनस का 3, और ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं इसकी आपस में मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं वापस से इसी रिजल्ट पे पहुंच जाऊंगा। जैसे कि मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था आपको कि फैक्टराइजेशन का रेसिप्रोकल ही मल्टीप्लिकेशन होता है, सॉरी रिवर्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अगर हम वापस से इस फैक्टराइजेशन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम वापस इसी एक्सप्रेशन पे पहुंच जाएंगे। अब देखिए 11th क्वेश्चन में यहाँ पे x³ है, कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पे। जब तक कि हम x को कॉमन नहीं करेंगे तब तक स्क्वायर की फॉर्म नहीं आएगी। x कॉमन किया, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म आ जाएगी। x यहाँ पे लिखेंगे x का होल स्क्वायर माइनस, देखिए 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है तो यहाँ पे बनेगा हमारे लिए x यहाँ पे बाहर ही रहेगा और यहाँ बनेगा x + 8 एंड x माइनस का 8। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में देखिए अगेन वही चीज बन गई जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आप इसमें से कॉमन कर सकते हैं। 16 पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, तो हम यहाँ से 16 को ही बाहर ले लेते हैं। x की पावर 5 है, यहाँ पे x की पावर क्यूब है, तो जो हम ज्यादा से ज्यादा बाहर ले सकते हैं दोनों में से वो x की पावर 3। अब ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे x² बचेगा क्योंकि 16 बाहर आ गया, x³ बाहर आ गया, माइनस का 16 9 जा होता है 144, तो यहाँ पे बचेगा ये और
9 और एक्स क्यूब बाहर आ चुका है, ये कंप्लीट। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्स क्यूब बनाएंगे, यहाँ पे बनेगा ये एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और अब हम इसे एक्सपेंड करके लिख देंगे 16 एक्स क्यूब एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 3। इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, यहाँ से 3 भी कॉमन आएगा और x की पावर में 3 यानी कि एक्स क्यूब भी कॉमन आएगा। ब्रैकेट के अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 16। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, अगेन इसे स्क्वायर की फॉर्म में ही ले जाएंगे, x का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर। अब 3x क्यूब, इसके बाद में ये फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 4 का। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें से 4 पूरा पूरा कॉमन आएगा, इसके अलावा p भी कॉमन है, तो 4p को कॉमन किया। इससे पिछले वीडियोस में इसी तरीके से हमने फैक्टराइजेशन किया था, कॉमन करके ग्रुपिंग करके, तो हम यहाँ पर वही चीज करेंगे। अब यहाँ बचेगा 4p का स्क्वायर माइनस का, देखिए इस पूरे में से 4p बाहर आ चुका है और माइनस के साथ में यहाँ कुछ भी नहीं था, तो हमने इसे बताया था पिछली वीडियोस में कि 1 यहाँ पर बचता है, तो यहाँ पे हम 1 को ही लिख देंगे और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो देखिए यहाँ पे आएगा 4p, इसे लिख सकते हैं हम 2p का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें इसे स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब जब तक हम स्क्वायर नहीं बनाएंगे तब तक हम आइडेंटिटी नहीं अप्लाई कर सकते। अब ये बनेगा 2p प्लस 1 एंड 2p माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में 7 पूरा कॉमन आएगा। 7 जैसे हम कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 9a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 7 बाहर आ गया, तो यहाँ कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब हम 7 इसे आइडेंटिटी बनाएंगे, 3ab के होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी जो बनी, इससे हमारे पास में रिजल्ट आएगा 7 3ab प्लस 1 और 3ab माइनस का 1। हम 3ab प्लस 1 और 3ab माइनस 1 को आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 16th क्वेश्चन देखिए, अगर हम इस 1 के पावर में स्क्वायर लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे सॉल्यूशन पे, क्योंकि 1 का स्क्वायर अगेन 1 ही होता है। तो अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस इस पूरे को ही b मान लीजिए, तो अब कैसे लिखेंगे इसे ध्यान से देखिए, a प्लस b। जब हम b लिखेंगे इस पूरे को साथ में ब्रैकेट के साथ में लिखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के साथ में नहीं लिखा तो कहाँ मिस्टेक होगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए a प्लस b तो हमने लिख दिया, इस पूरे को a मान लिया हमने, इस पूरे को a मान लिया और इस पूरे को b मान लिया, तो ये रहा a प्लस और ये रहा b। अब हम लिखते हैं a माइनस b, तो देखिए a माइनस, अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो ये जो माइनस है ये कुछ ऐसे लिख जाता, तो यहाँ से गलत हो जाता, इसलिए इस पूरे के साथ में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट इसके साइन को बदल देगा। और अब इस पूरे के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए क्या बनेगा 1। अब अगर हम ब्रैकेट को खोल दें, अंदर वाले ब्रैकेट को साइन के साथ में खोल दें, तो देखिए प्लस वाले से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस वाला अंदर वाले को चेंज करता हुआ जाएगा, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं बच्चे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि ब्रैकेट के साथ में ही इस पूरे को b मानना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए इस पूरे को ही a मानिए और इसको पूरे को b मानिए। तो देखिए ये तो पूरा स्क्वायर फॉर्म में है, लेकिन इसे स्क्वायर फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तो हम इक्वेशन क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, इसे लिख देंगे 4c का होल स्क्वायर। अब देखिए इस पूरे को a मानिए, इसको b, तो a प्लस b एंड a माइनस b, और इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इसमें हमें कोई भी प्लस माइनस की प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि माइनस के बाद यहाँ पर सिर्फ एक मोनोमियल वाली टर्म ही दे रखी थी। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिए और इसमें से हमें कुछ चीज समझनी होगी। देखिए ये पूरा a है और इस पूरे को b मानिए, तो हमें क्या करना होता है a प्लस b, तो जो लिखा हुआ है उसे पहले इसी फॉर्म में लिख दीजिए a प्लस b की, यानी कि पहले इस पूरे को a को लिखिए। देखिए मैंने a लिख दिया, प्लस लगाया, अब b लिखते हैं, लेकिन पीछे वाले के लिए ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। a प्लस b हो गया। अब a माइनस b को लिखते हैं, a माइनस, अब b को लिखेंगे तो ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, क्योंकि बिना ब्रैकेट के मान लेंगे क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा। अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से,
ए प्लस बी, देखिए यहाँ प्लस का साइन है, कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसे तो हम ऐसे लिख देते हैं। अब इस वाले पे आइए, इस एक्सप्रेशन पे ए माइनस, देखिए इसे ये माइनस बना देगा और ये अंदर वाले माइनस एम को ये प्लस का एम बना देगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए आगे पूरा ब्रैकेट अगर हम यहाँ से देखें तो m से देखिए m कट गया, यहाँ पर देखिए l से l कट गया, यहाँ से m से m कट गया और l से l कट गया, तो यहाँ कितना बचा 2l। आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे l स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं प्लस में है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2l आएगा और इसकी मल्टीप्लाई हो रही होगी 2m से। 2 इंटू 2 4 यानी कि 4lm यहाँ पर बचेगा और यही हमारे इस पूरे एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन यानी कि सोल्यूशन बन के आएगा। तो आंसर क्या हुआ हमारा 4lm। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना था, a प्लस b के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब हम माइनस लगाएंगे तो इसको ब्रैकेट में रखना जरूरी है। बिना ब्रैकेट में रखे अगर हम करेंगे तो सिंबल की ये जो साइन है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अगेन 1 के जहां पर भी 1 दिखाई दे और इस तरह से आपको आइडेंटिटी लगानी पड़े तो इसको 1 का स्क्वायर मान लीजिए। अब ये एक्सप्रेशन में कुछ बचा ही नहीं, a प्लस बी और देखिए a माइनस बी, इसके अलावा इसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। अगले क्वेश्चन में देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन को पहले मुझे इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तो 6c का होल स्क्वायर माइनस 5a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी लगाना है। a प्लस के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्रैकेट में रखिए चाहे ना रखिए, लेकिन आदत ऐसी बनानी है कि ब्रैकेट में हमें रखना ही है। अब देखिए जब हम माइनस के लिए बढ़ेंगे तो यहाँ पर माइनस के साथ में इसे अब ब्रैकेट में रखना जरूरी है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे और लिख देंगे 6c प्लस का 5a प्लस का b, और जब हम इस तरफ के को लिख रहे होंगे तो यहाँ साइन की वजह से अंदर के साइन बदल जाएंगे, ये माइनस इसे माइनस बना देगा और इस माइनस की वजह से माइनस प्लस माइनस। तो इसका आंसर बनेगा हमारे लिए 6c प्लस 5a प्लस b, 6c माइनस 5a माइनस का b। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते तो बच्चे यहाँ पर हम प्लस ही लिख जाते, तो जो कि हमारे लिए गलत हो जाता। क्वेश्चन नंबर 21, ये पहले से ही स्क्वायर की फॉर्म में है, सिवाय हमें इसे बदलना है। अब इसे क्या लिख देंगे 5z का होल स्क्वायर माइनस ये पूरा एक्सप्रेशन पहले से ही स्क्वायर फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज a, ये पूरा a है प्लस का b, और अब हम लिखेंगे a और माइनस का b, यानी कि इतना ही आंसर हमारे लिए बन जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे करने से पहले एक दो आइडेंटिटी हमें समझनी होगी जो कि इसमें यूज होनी है। तो आइडेंटिटी क्या यूज होनी है इसे हम समझ लेते हैं। a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर इक्वल्स a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। इन टर्म्स को हम आगे पीछे लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा एक और आइडेंटिटी है जो कि माइनस के लिए यूज होती है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। यह आइडेंटिटी हमने अगली एक्सरसाइज में यूज करनी है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए ये दो आइडेंटिटी है जिसके बेस पे हमें इसे सॉल्व करना है। अब किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे ये हमें देखना होगा। देखिए गिवन एक्सप्रेशन में यहाँ तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर मैं इसे ग्रुपिंग से करता तो ये ग्रुपिंग से पॉसिबल नहीं था, ना ही तो हम इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं ना ही ग्रुपिंग कर सकते हैं, लेकिन देखने से ये पता चल रहा है कि ये स्क्वायर की फॉर्म में बन रहा है। कैसे बनेगा उसे हमें समझना है। जैसे ही मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में से माइनस को कॉमन करता हूँ तो अंदर की तरफ ब्रैकेट में क्या बचेगा उसे देखते हैं, वाई स्क्वायर। माइनस कॉमन करने से इसके अंदर के ये सभी के साइन बदल जाएंगे, यहाँ बनेगा 2y, यहाँ बनेगा प्लस का 1। अब देखिए जो ये अंदर की तरफ जो ब्रैकेट है इसे हमें आइडेंटिटी बनानी है जो कि इस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। माइनस इसे लिखेंगे y का स्क्वायर, इसे लिखेंगे प्लस 1 का होल स्क्वायर, बीच में आएगा 2 इंटू a, ये हमारे लिए a का काम करेगा और ये हमारे लिए b का काम करेगा। देखिए a स्क्वायर ये दे रखा है y स्क्वायर के बराबर, b स्क्वायर में b की जगह पे 1 है, 2 और a की जगह पे देखिए y है
और यहाँ b की जगह पे 1 है। तो हमें इस आइडेंटिटी को कैसे छोटा करके लिखना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि जो यहाँ पे लिखा है प्लस जो इस तरफ लिखा होगा इसको पूरे के साथ में स्क्वायर लगा देंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसे, इस पूरे एक्सप्रेशन के बजाय मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ a प्लस बी का पूरे का होल स्क्वायर। इस चीज को हमें समझना होगा। अगर मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो देखिए y प्लस 1 की मल्टीप्लाई y प्लस 1 से करेंगे और सॉल्व करने पे मुझे यही मिल जाएगा। अब हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ है कि ये वाले टाइप के क्वेश्चन में हमें 2 बार फॉर्मूले की आइडेंटिटी का यूज करना है। पहले तो यहाँ पे हमने कर लिया और अब हम दोबारा करेंगे a प्लस बी। अब देखिए ये पूरे के साथ में ब्रैकेट है तो ये आ गया a प्लस, प्लस के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन माइनस के केस में हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, माइनस। अब हम इसे सॉल्व करके लिख देंगे, क्या लिखेंगे इसे, x प्लस वाई प्लस 1 एंड x माइनस वाई, और इस माइनस की वजह से यहाँ पर भी साइन माइनस का ही आएगा। तो देखिए इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि बिना आइडेंटिटी को सॉल्व किए, इस आइडेंटिटी को पढ़े हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। इस पूरे में से माइनस को कॉमन करेंगे, जैसे ही मैंने माइनस को कॉमन किया यहाँ बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, जो कि डायरेक्ट यही फॉर्मूला बन गया जिसका मैंने अभी आपको डिस्कशन किया था। अब इसकी बजाय इस पूरे फॉर्मूले की जगह पे हम इसे शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 5 का स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसे क्या लिखेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, ब्रैकेट के साथ में a प्लस बी और ब्रैकेट के साथ में ही a माइनस का b। अब इसे डायरेक्ट हम लिख देंगे। जब इसे लिखेंगे यहाँ पर बनेगा 5 प्लस a प्लस बी, यहाँ बनेगा 5 माइनस a माइनस b, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है। ये माइनस में एक्चुअल में यहाँ 1 होता है तो हम इस 1 को नहीं लिखते हैं। जब माइनस 1 की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो माइनस a आ जाएगा, माइनस 1 की मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो माइनस b आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। अब देखिए 24 क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, ये भी स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, ये 2b का होल स्क्वायर बना देगा। यहाँ तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन बाकी के एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस तरीके से ग्रुपिंग करके तो सॉल्व नहीं होने वाला। अब हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे देख लेते हैं एक बार। देखिए अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को इस तरीके से ना मान के कुछ ऐसा मान लूं कि ये पूरा एक टर्म a बना रही है और इस पूरे को सॉल्व करने से, आइडेंटिटी लगाने से b बन जाए, तो हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाए। कैसे करेंगे देखिए, इसे हम लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर, माइनस को कॉमन करते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर देखते हैं क्या बचा, यहाँ बचेगा 4b का स्क्वायर प्लस 28bc माइनस का 4c का स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, 4b का स्क्वायर प्लस का 28bc माइनस का 4c का स्क्वायर। अब देखिए क्या यहाँ पर कोई आइडेंटिटी पॉसिबल है। अगर यहाँ पे कोई आइडेंटिटी पॉसिबल है तो हम उसे लगा के सॉल्व करेंगे। देखिए इसे तो लिख सकते हैं हम 5a का होल स्क्वायर माइनस, इसमें देखते हैं कि क्या कोई आइडेंटिटी पॉसिबल है। फिलहाल में एक यहाँ पर हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी, उसे हम थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेते हैं। यहाँ साइन चेंज नहीं किया मैंने। देखिए अगर माइनस को कॉमन लेंगे तो ये जो प्लस है ये इसे माइनस कर देगा और ये जो माइनस है ये इसे प्लस कर देगा। अब ये करेक्ट है, तो इसी चीज का हमें ध्यान रखना है। अब देखिए कैसे लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं, लिखेंगे हम 2c का होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में प्लस प्लस है तो ये आइडेंटिटी तो नहीं लगेगी, लेकिन नीचे वाली आइडेंटिटी हम बना सकते हैं। कैसे, a की जगह पे यहाँ पर है 2b का 2b और b की जगह पे यहाँ पर है 2c, बीच में आएगा माइनस का 2 इंटू a इंटू b माइनस 2 इंटू, अब देखिए a की जगह पे तो 2b लिखा है इंटू आगे लिखा है b की मल्टीप्लाई, यानी कि b की जगह पे यहाँ 2c है।
2c। तो अब देखते हैं कि क्या ये 28 बनाएगा। पहले तो इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमें पता चल रहा है, यहाँ फॉर्मूला बनाने में दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत आ रही है उसे हम समझते हैं। और जो प्रॉब्लम नजर आई वो नजर आई, हमने यहाँ पर क्वेश्चन ही पूरा सही से नहीं लिखा। अब ये क्वेश्चन करेक्ट है, तो एक बार इसे दोबारा से रब कर लेते हैं और इसे अगेन सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की मिस्टेक इसलिए हो गई क्योंकि मैंने डायरेक्ट यहाँ से फोटो नहीं लिया है। तो इसे एक बार करेक्ट करके अब लिख लेते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर आएगा 5a का स्क्वायर, माइनस को कॉमन किया, यहाँ बचेगा 4b स्क्वायर माइनस का 28bc प्लस का 49c स्क्वायर। अब हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे। देखिए यहाँ आएगा 5a का स्क्वायर माइनस, इसे लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 7c का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू, देखिए a की जगह पे 2b है और b की जगह पे 7c है। अब मल्टीप्लाई करके देखिए 7 इंटू 2 14 इंटू 2 28, यानी कि एक्सप्रेशन आ जाएगा। जबकि हमने यहाँ पर पढ़ी थी आइडेंटिटी में, जब हम इसे छोटा करके लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो सिर्फ इस वाले को हम लिखते हैं, बीच वाली टर्म अपने आप ही इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। इसका मतलब मुझे इसे किस तरीके से लिखना होगा, 5a का होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का इस पूरे के साथ में होल स्क्वायर। देखिए अब हम इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ले आए हैं। अब हम इसे डायरेक्टली लिख देंगे। जब हम प्लस की बात करेंगे तो ब्रैकेट लगाना नहीं लगाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन जब हम माइनस की बात करेंगे तो ब्रैकेट हमें जरूर लगाना होगा। अब हम इस ब्रैकेट को भी खोल देंगे। अब यहाँ बनेगा 5a प्लस 2b माइनस का 7c और यहाँ आएगा 5a माइनस का 2b प्लस का 7c। देखिए इस ब्रैकेट के लगाने से ये जो माइनस 7c था वो अब यहाँ पे क्या बन गया, प्लस का 7c बन गया। इस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 2 3 4 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए b स्क्वायर है या 4b है, यहाँ पे माइनस का 4 है। इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन एक आइडेंटिटी फॉर्म करेगा और ये पूरा एक्सप्रेशन अलग है। इसे लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर, माइनस को कॉमन करेंगे, b स्क्वायर, देखिए प्लस बन जाएगा, माइनस, यहाँ बनेगा माइनस 4b और यहाँ आएगा प्लस का 4। अब हम इसमें फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। यही काम हमने अगली एक्सरसाइज में भी करना है। इसी तरीके से एक्सप्रेशन दिया होगा जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं बात करूंगा इसमें क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है अगली वीडियोज में। देखिए इसे लिखेंगे b का स्क्वायर, इसे लिखेंगे प्लस 2 का स्क्वायर। अब बीच वाली टर्म हमने अभी पढ़ी थी माइनस का 2 इंटू a की जगह पे b, a की जगह पे ये वाली वैल्यू आएगी और b की जगह पे इस वाले को हम लिख देंगे। अब बना के देखिए ये माइनस का 4 भी बन जाएगा, जबकि हमने जब हम इसे सॉर्ट करते हैं तो सिर्फ इन दोनों की बात हम करते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, 3a का होल स्क्वायर माइनस का b माइनस 2 का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा अगर यहाँ बीच में माइनस है 2 वाले एक्सप्रेशन के साथ, तो बीच में यहाँ भी माइनस ही बनेगा। अब ये आइडेंटिटी बन गई है। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, a प्लस b, हम इसके साथ ब्रैकेट भी लगा देते हैं। जब हम a माइनस बी की बात करेंगे तो अब हमें ब्रैकेट जरूर ही लगाना है। अब ये एक्सप्रेशन बनेगा 3a प्लस b माइनस का 2 और यहाँ आएगा 3a माइनस b और ये माइनस माइनस बना देगा प्लस, प्लस का 2। अब ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी। देखिए 100 तो पहले से हमें पता है 10 का स्क्वायर होता है, x माइनस 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। a प्लस, देखिए जब हम प्लस लगाएंगे अब हम इसे माइनस बनाते हैं, a माइनस, माइनस के लिए ब्रैकेट हमें लगाना पड़ेगा। अब यहाँ बनेगा a प्लस b और ये बन गया a माइनस का, देखिए माइनस माइनस प्लस। अब हम यहाँ पे छोड़ देते तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर दे रखे हैं इसे हमें फर्दर सॉल्व कर लेना। 10 माइनस 5 5, 5 प्लस x और यहाँ कितना बनेगा 15, 10 प्लस 5 15 माइनस का x। अब ये एक्सप्रेशन हमारा करेक्ट हो गया। इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व
कर लेंगे। सॉरी, हम क्वेश्चन लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए, इसे देखते हैं। देखिए, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका, इस आइडेंटिटी को पढ़ने से हमें फायदा क्या हुआ। अगर सपोज इस टाइप से कोई एक्सप्रेशन आया और हमें बोला जाए कि इसे सॉल्व करके बताइए, तो अगर हमें इस आइडेंटिटी को नहीं पढ़ा होगा तो हम क्या करेंगे, 405 का मल्टीप्लाई करेंगे 405 से, फिर यहाँ 395 की मल्टीप्लाई करेंगे 395 से, फिर जो भी वैल्यू आएगी इन्हें आपस में माइनस करेंगे। लेकिन अगर बच्चों हमने इस आइडेंटिटी को पढ़ रखा है तो यहाँ से हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। यानी कि हमारी कैलकुलेशन यहाँ से बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाएगी। देखिए, यहाँ भी 400 है, यहाँ भी 400 है, 800 बन जाएगा ये, क्योंकि अगर मैं इस 5 को इसमें सपोज कर लूँ तो 400 400 800 हो गया, और यहाँ पे माइनस करके 10 बचेगा। अब देखिए आंसर कितना आया, 8000 हमारा आंसर यहाँ से बन जाएगा। इस तरीके से हमने बिना मल्टीप्लाई करे इस बड़ी से बड़ी इक्वेशन को इतनी शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमने इस आइडेंटिटी को पढ़ लिया है। लास्ट क्वेश्चन यही इसकी एप्लीकेशन है, गिवन आइडेंटिटी की एप्लीकेशन कहाँ यूज है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि इस फॉर्म में हम इसे यूज कर सकते हैं। देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस गिवन एक्सरसाइज का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन हमें इसे इवेल्युएट करना है, यानी कि इसे सॉल्व करना है। तो a प्लस बी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है a माइनस बी से। देखिए 7 to 9 और एक 10 मल्टीप्लाई 10.0 लिख देते हैं फिलहाल में यहाँ पे। अब देखिए 7.8 में से जब हम 2.2 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 5.6, मल्टीप्लाई करेंगे 560 बनेगा, लेकिन पॉइंट की वजह से यह बन जाएगा 56। हमारा आंसर कितना बन के आया यहाँ से 56। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो अगर स्टिल इस वीडियोस में आपको इस गिवन एक्सरसाइज के यहाँ तक के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको आज का यह टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको यदि मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव अ नाइस डे।